एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी साइंस की टीचर वैशाली त्यागी। आवर टुडे टॉपिक इज़ हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन करने में सबको बहुत प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैं एक नई ट्रिक लेके आई हूँ। अगर आप उस ट्रिक से क्वेश्चंस करेंगे तो आपके 110% क्वेश्चन सही ही होगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर आपके पास एग्जाम में कोई भी इक्वेशन आती है, सपोज आपके पास एक इक्वेशन आई है C2H6 प्लस O2 इक्वल्स टू CO2 प्लस H2O। दिस साइड इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड दिस साइड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आपको उस ट्रिक का नाम है ABCD मेथड। उस ट्रिक को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, नेमिंग करना है। आपको जो भी इक्वेशन आई हुई है आप उसको नेमिंग करना है ABCD एंड अगर फर्दर कुछ होता है तो EF। चलिए आफ्टर दैट आपको यहाँ पर एलिमेंट लिखने हैं कि जो जो एलिमेंट उस इक्वेशन में प्रेजेंट है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। उसके बाद आपको देखना है कि हमारे पास कार्बन कितने हैं यहाँ पर 2 कार्बन हैं और उसके ऊपर सिंबल क्या है A। तो ये आपका हो गया 2A। तो आप कार्बन के नीचे लिख दीजिए 2A। अब आ जाइए हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन आपके कितने हैं 6 एंड उसके ऊपर सिंबल है A। तो आपके हाइड्रोजन के नीचे आप लिख दीजिए 6A। आते हैं हम आगे O2 मतलब ऑक्सीजन 2 है, आप ऑक्सीजन के नीचे लिख दीजिए 2B क्योंकि इसके ऊपर सिंबल है B। अब हम आते हैं प्रोडक्ट की साइड पर। देखिए अब प्रोडक्ट पे कार्बन सिंगल है एंड उसके ऊपर सिंबल है C। तो हम लगाएंगे इक्वल टू। अगर हमारी अपोजिट साइड होती है तो हम इक्वल्स टू लगाते हैं C क्योंकि कार्बन हमारा सिंगल है। ऑक्सीजन हमारे 2 टाइम्स है एंड सिंबल C। तो हम ऑक्सीजन को इक्वल्स टू करके 2C लिख देंगे। अब हमारा आता है हाइड्रोजन 2 टाइम्स है एंड सिंबल D। तो हमने हाइड्रोजन को इक्वल्स टू करके 2D लिख दिया है। अब देखिए ऑक्सीजन सिंगल है एंड D, तो प्लस सिंगल है इसलिए D। अब यहाँ पर मैंने प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेम साइड है। अगर हमारा सेम साइड होता है तो हम प्लस लगाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमको A को 1 लेट करना है। ऑलवेज आपको इक्वेशन में A को 1 ही लेट करना है। यहाँ पर थोड़ा मैथ्स आ जाता है, आपको बाकी सारी इक्वेशंस की वैल्यू निकालनी है ABCD। अगर मैं A को 1 लेट करती हूँ तो मेरी C की वैल्यू आ गई है। आप देखिए 2A इक्वल टू C, मैंने 1 रखा, 2 1 2 एंड C। अब साइड में लिखते रहिए, A मेरा 1 था एंड C मेरा 2 आ गया है। अब मैं निकालूंगी अपनी D की वैल्यू। तो देखिए मैं इस इक्वेशन से D की वैल्यू निकाल सकती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर A की वैल्यू पता है। 6A इक्वल टू 2D, 6 1 जा 6, दिस साइड मल्टीप्लाई एंड इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। D की वैल्यू मेरी 3 आ गई है। चलिए अब मुझे B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन से मैं B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। 2B इक्वल्स टू C 2 है एंड D 3 है। 2 2 जा 4 प्लस 3, 2B इज इक्वल टू 7, B इक्वल टू 7/2। तो मेरी ABCD सबकी वैल्यू आ गई है, मैंने नोट डाउन कर लिया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे देखते हैं क्या करना। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया, आगे देखते हैं। जो भी आपने सिंबल लिखे थे ABCD, आप उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। A की जगह लिख दीजिए आप 1, B की जगह रख दीजिए आप 7/2, C की जगह आप लिख दीजिए 2 एंड D की जगह लिख दीजिए आप 3। अब देखिए हमारी एक वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है हमारी अपॉन में, जबकि हम जब बैलेंस इक्वेशन करते हैं तो वो अपॉन में वैल्यू नहीं आती है। अगर इन केस आपके पास किसी क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाता है तो अपॉन की वैल्यू हटाने के लिए आपको क्या करना है, उस पूरी इक्वेशन को जो भी आपका डिनोमिनेटर में है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में क्या है 2। तो देखिए अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 2C2H6, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली 7, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 H2। ये मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। आप देखिए कितने इजी तरीके से बैलेंस हो गई है। अब आप चेक भी कर सकते हैं। कार्बन 2 2 जा 4, कार्बन 4, हाइड्रोजन 6 2 जा 12, हाइड्रोजन 6 2 जा 12, ऑक्सीजन 7 2 जा 14, ऑक्सीजन 4 और 2 8, 8 और 6 14। इक्वेशन बैलेंस। अगर आप इस ट्रिक से करेंगे
तो आपको बहुत ही करने में मज़ा भी आएगा और बहुत इजीली हो भी जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप इतने नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपकी नेक्स्ट इक्वेशन आती है NH3 Cu प्लस N2 प्लस H2O। स्टेप आपको पता है, हमको नेमिंग करना है ABCD, A B C D E। नेमिंग हो गया फर्स्ट स्टेप। अब हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उस इक्वेशन में उसको लिखना है। मेरा कॉपर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट स्टेप में मुझे लिखना है कि क्या कितने टाइम्स है और उसके ऊपर क्या सिंबल है। कॉपर मेरा सिंगल है, उसके ऊपर एलिमेंट है ए लिख दिया मैंने। चलिए, ऑक्सीजन मेरा सिंबल है, एलिमेंट है ए। नाइट्रोजन मेरा सिंगल है एंड उसके ऊपर सिंबल है बी। हाइड्रोजन मेरा 3 टाइम्स है एंड उसके ऊपर सिंबल है बी, तो 3B। अब हम आते हैं प्रोडक्ट की साइड पर। कॉपर है, सिंगल है और उसके ऊपर सिंबल है C। नाइट्रोजन मेरा 2 टाइम्स है एंड उसके ऊपर सिंबल है D, तो नाइट्रोजन के नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू 2D। हाइड्रोजन मेरा 2 टाइम्स है एंड सिंबल है E, तो हाइड्रोजन इक्वल्स टू 2E। ऑक्सीजन मेरा सिंगल है एंड उसके ऊपर सिंबल है E, इक्वल्स टू E। इतना भी आपको करना आ गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पता है क्या करते हैं, हम A को लेट करते हैं 1। अगर हम A को 1 लेट करते हैं तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन में से C की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारा A 1 है तो C भी हमारा 1 है। आप साइड में नोट डाउन करते रहिए, A1 C1। अब मुझे वैल्यू चाहिए B, D एंड E। अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन सेकंड से मैं E की वैल्यू भी इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। A1 इक्वल्स टू E1, तो E भी मेरा आ गया है 1। ओके, अब मुझे फाइंड करनी है B और D की वैल्यू। चलिए, अब मैं अपनी फोर्थ इक्वेशन से लेती हूँ तो मेरी B की वैल्यू आ जाएगी 3B इज इक्वल टू 2E। B मुझे फाइंड आउट करना है, E मेरा 1 था, 3B इज इक्वल टू 2, B इक्वल टू 2/3, तो अभी B की वैल्यू आ गई है 2/3। अब मुझे फाइंड आउट करनी है D की वैल्यू। B इज इक्वल टू 2D, B इज 2/3, 2D आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60, 2/6 इक्वल टू 1/3 एंड मेरी D की वैल्यू आ गई है 1/3। तो मुझे A B C D सबकी वैल्यू मैंने फाउंड आउट कर ली है। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हमें क्या करना है। आपने जो इक्वेशन ली है आप उसमें A B C D की वैल्यू लिख दीजिए। A था मेरा 1, B था मेरा 2/3 एंड C इज 1 एंड D इज 1/3 एंड E इज 1। सेम प्रॉब्लम कि मेरा फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यू। मैंने आपको बताया था जैसे कि पहले क्वेश्चन में कि अगर अपोन में आता है तो उसको हम रिमूव करने के लिए जो भी हमारा डिनोमिनेटर में होता है उसको होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा डिनोमिनेटर में 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3CuO, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2NH3, 3Cu, सेम 3 से 3 कैंसिल आउट, N2 प्लस 3H2। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। हम चेक कर लेते हैं। 3 कॉपर, 3 कॉपर, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। बैलेंस्ड। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, आपको ट्रिक
पसंद आई हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।